उसके बाद ही संबंध बनाने दूंगी। सोनम रघुवंशी ने राजा के सामने रख दी एक शर्त। शादी के महज 10 दिन बाद पति को खौफनाक मौत देने के आरोप में गिरफ्तार की गई सोनम रघुवंशी को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम हनीमून नहीं बल्कि हत्या के लिए ही राजा को लेकर शिलोंग पहुंची थी। मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से सोनम खुश नहीं थी और इसलिए वे राजा को अपने करीब आने से भी लगातार रोक रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया गया है कि राजा को अपने करीब आने से रोकने के लिए ही उसने कामाख्या देवी के दर्शन की शर्त रख दी थी। सोनम शादी के बाद महज 4 दिन ही ससुराल में राजा के साथ रही, जिसके बाद वे मायके चली गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सोनम ने ससुराल में रहते हुए अपने प्रेमी राज को मैसेज किया था कि राजा का संपर्क बनाना उसे पसंद नहीं है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए निकल गए थे। राजा तुरंत इस हनीमून ट्रिप के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सोनम ने ही राजा को हनीमून पर जाने के लिए मनाया था और बिना बताई भी टिकट कर लिया था। कथित तौर पर सोनम ने राजा से कहा था कि वे अपने पहले कामाख्या में देवी के दर्शन करेंगी और इसके बाद ही उसके साथ संबंध बनाएंगी। सोनम हत्या की तैयारियों सुपारी किलर्स के वहां पहुंचने के लिए समय व्यतीत करना चाहती थी, जिसके अलावा वे राजा को अपने संग संबंध बनाने से भी रोकना चाहती थी और इसके लिए वे कई बहाने बनाती थी। सोमवार को यूपी के गाजीपुर में गिरफ्तार के बाद सोनम को शिलोंग पुलिस अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। सोनम अपने प्रेमी राजा और अन्य 3 आरोपियों की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, जिसके बाद पूरा सच सामने आ सकता है। आरोप है कि सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर अपने पति की क्या कराई। राज सोनम के भाई की कंपनी में काम करता था, जहां सोनम भी आती जाती थी और इसी दौरान दोनों में प्रेम संबंध बन गए थे, लेकिन परिवार ने सोनम की शादी राजा के साथ कर दी थी। मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी बुधवार को इंदौर में अपने मृतक बहनोई राजा के परिवार से मिलने पहुंचा। गोविंद ने राजा की मां उमा देवी से बातचीत में अपनी बहन सोनम की करतूत पर शर्मिंदगी और गुस्सा जाहिर किया। उसने कहा कि खुद केस लड़ूंगा और अपनी हत्यारी बहन को फांसी दिलवाऊंगा। गोविंद ने उमा देवी को बताया कि गाजीपुर में सोनम से उसकी सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात हो पाई, क्योंकि पुलिस मिलने नहीं दे रही थी। इसी बीच गोविंद ने अपनी बहन सोनम से पूछा, क्या तेरा इस हत्याकांड में हाथ है? सोनम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब गोविंद ने दबाव डाला और कहा कि 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी और राज कुशवाहा ने अपने गुनाह कबूल लिए हैं, तो सोनम की नजरें नीचे हो गई और वह गोविंद की आंख से आंख नहीं मिला पाई। गोविंद ने आगे बताया कि बचपन से मैंने उसे देखा है कि उसकी नजरें चुराने से मुझे पता चल गया कि वह हत्या में शामिल है। गुस्से में गोविंद ने सोनम को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। उमा देवी ने मीडिया को बताया कि गोविंद अपनी बहन की करतूत से बहुत शर्मिंदा और गुस्से में है। उसने कहा कि वह सोनम को सजा दिलवाने के लिए हमारे साथ है। उमा ने बताया कि गोविंद मंगलवार को इंदौर पहुंचा और सीधे उनके घर आया। उन्होंने कहा कि हमने गोविंद को माफ कर दिया है, क्योंकि उसे साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। अब हम सभी मिलकर सोनम और अन्य हत्यारों को सजा दिलवाएंगे। गोविंद ने वादा किया है कि वह राजा के परिवार के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेगा।